प्यारे बच्चों, आज 14/9/2020 कक्षा 10 गणित की क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर चल रहा है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। हम जो पाठ पढ़ रहे त्रिकोणमिति वही चल रहा है। इसमें 8.3 तक हम लोग कर चुके हैं। अब जो अगला चैप्टर आएगा उसमें 2-3 सर्वसमीका शब्द एक आया है, एक समीकरण शब्द आया है। समीकरण आप पढ़े हुए हैं। सर्वसमीका समीकरण में थोड़ा अंतर है, ध्यान लिख लीजिए। सर्वसमीका क्या है, ये ध्यान लीजिए। आइडेंटिटी, यदि एक अथवा एक से अधिक चरों वाला कोई भी समीकरण अपने चरों के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो तो वह समीकरण सर्वसमीका कहलाता है। जो सूत्र होता है एक प्रकार से सर्वसमीका हो जाता है, चर्चा होगी। और समीकरण क्या है, एक या एक अधिक चरों वाले समीकरण एक विशेष परिणाम है जो चर के किसी मान अथवा किसी विशेष मान के लिए सत्य होता है। ये समीकरण है। समीकरण में कोई एक मान होगा या विशेष मान के लिए वो सत्य होगा, लेकिन सर्वसमीका सभी मान के लिए सत्य होगा। त्रिकोण में कुछ सर्वसमीकाएँ हैं तीन प्रमुख रूप से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 एक प्रमुख सर्वसमीका है। इसके दो विकल्प बन जाते हैं, ए और बी। पक्षांतर करके साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पक्षांतर करके सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 या सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये यूज़ कर लेंगे। ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो उसका भी दो पार्ट मैंने बनाया। कौन यहीं से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पक्षांतर करके। ये हमारे सर्वसमीका है। इनका सूत्र मानिए, लेकिन सर्वसमीका कहलाता है। तो इन्हीं से इन तीन प्रमुख तीन के दो पार्ट हैं। इस प्रकार यदि जोड़ेंगे तब 6 3 9 हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है इसमें 8.4 का, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को, तीन को, साइन सेक और टेन ए को काट ए के पदों में लिखना है। किसी पदों में लिखना है, काट ए के। आप देखिए जो फार्मूला आपके पास है यहीं से देखिए, कॉट का पहले कॉस स्क्वायर को निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, अथवा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब लिख लीजिए, यहीं से सूत्र करें, हल करें। सर्वसमीका क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र मालूम है। हमें काट एक पद में लाना है, तो हम करेंगे क्या, जो फार्मूला यहाँ से यूज होगा इसको लिख सकते हैं। देखिए आपको मालूम है साइन ए बराबर 1 कोसेक ए, कोसेक ए ये पता है। इसी को लिख सकते हैं 1 अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए, ऐसा करके। कोसेक ए को 1 अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए, देखिए इसका मतलब कोसेक स्क्वायर ए का वर्गमूल लिखे हैं, इसका जो वर्गमूल कर देंगे तो ये कोसेक ए हो जाएगा। साइन ए बराबर आ गया 1 अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए। हमें साइन लाना है। अब हमें लाना किस पद में, काट स्क्वायर के पद में। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको वर्गमूल के चिन्ह में आएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किस में आएगा, वर्गमूल में। जैसे देखिए यहीं से कोसेक स्क्वायर थीटा कितना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 तो 1 है और ये वर्गमूल के चिन्ह में है। और क्या मान आया है, किसका मान है, कोसेक स्क्वायर। अब यहाँ थीटा लिखा है, यहाँ ये लिखा है, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। तो यहाँ आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, किसके बराबर है ये, साइन ए के बराबर। यानी साइन ए का जब हम काट स्क्वायर के पद में, ये तो साइन ए बराबर आ गया 1 अंडर रूट इन वर्गमूल के चिन्ह में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये जब सूत्रों का प्रयोग करेंगे या सर्वसमीकाओं का प्रयोग करेंगे तो बाद में, केवल इसी से देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी कोसेक स्क्वायर थीटा को वर्गमूल के चिन्ह में हमने लिख दिया, और वर्गमूल के चिन्ह में लिख दिया तो ये भी वर्गमूल हो जाएगा, ये मान आ गया। दूसरा पार्ट इसका है सेक का। तो सेक के लिए आपके पास सूत्र एक पर से कम अलग सेकंड पार्ट लिख दीजिए, इसको फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा सर्वसमीका यहाँ से कौन सा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये आपके पास सूत्र है, सर्वसमीका है। यही से निकाल सकते हैं कैसे, सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको वर्गमूल के चिन्ह में रख दिया। अब यहाँ इसको जरा हल कर दें, कैसे, ये वर्गमूल चिन्ह आपका रहेगा। एक है टेन थीटा को बहुत पहले हम लोग चर्चा किए हैं, तो टेन थीटा होता है 1 कॉट थीटा, 1 कॉट स्क्वायर थीटा। चूँकि यह स्क्वायर है तो स्क्वायर का यूज़ करेंगे, 1 कॉट स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को 1 कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको हल कर दीजिए, कैसे,
कॉट स्क्वायर थीटा इसका हर बन जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हर है नहीं तो लघुत्तम इसका बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। एक में गुणा करेंगे तो ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉट स्क्वायर थीटा को आगे भी लिख सकते हैं, जो +1 है ऐसा लिख सकते हैं। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब आप चेंज कर सकते हैं इसको। ये मान आ गया सेक का, सेक एक मान क्या आया सेक थीटा का, या ए लिखना था, थीटा में लिख दिया, चलो कोई बात, सब थीटा में रहने दो। ए है सब जगह ए यूज कर देना है। जैसे लास्ट में लिख देते हैं सेक ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए वर्गमूल पूरे बनेगा। और तीसरा पार्ट इसका है tan ए को कट पदों में, तो tan ए को सीधे लिख सकते हैं। अभी यहाँ सूत्र लिखा गया है tan ए का 1 बटा काटे, तो सीधे होगा ये 1 बटा काटे। ये हमारे आगे प्रश्न एक। अगला प्रश्न दूसरा, कोण ए के अन्य सभी मानों को यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना है। तो हमारे पास जो 6 निष्पत्तियाँ हैं, साइन ए, कास ए, टेन ए, कोशेक ए, सेक ए और कॉट ए, तो सेक ए तो ऑलरेडी है, तो सेक ए के पदों में लिखना है प्रश्न को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है साइन ए, इसको लिख सकते हैं 1 बटा कोशेक ए। ये आपको पता है। अब कोशेक ए को अभी हम लोग चेंज किए हैं, यदि समीकरण याद होगा तभी कर पाएंगे। कोसेक स्क्वायर ए वर्गमूल के चिन्ह में, फिर आगे बढ़ गया 1 बटा। अब कोसेक स्क्वायर ए को क्या ले सकते हैं, अभी फार्मूला था आपके पास सर्वसम का, कॉट स्क्वायर ए। इसे कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जब ये वर्गमूल के चिन्ह में तो ये भी वर्गमूल के चिन्ह में होगा। हमें लाना किसके पद में, ध्यान रखना सेक एक पद में लाना है, तो ये अभी हल होगा। इसको ए अब थोड़ा लंबा है सवाल, ऊपर तो रहेगा, इसको लिखेंगे 1 बटा। अब इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए को 1 बटा tan स्क्वायर ए, 1 बटा tan स्क्वायर ए, वर्गमूल चिन्ह आपका लगा रहेगा। फिर ये रहेगा यहाँ ज़रा देखिए वर्गमूल चिन्ह में। अब tan स्क्वायर ए आपका पूरा लघुत्तम हो गया, यहाँ हो गया आपका tan स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया ऐसा। पुनः हालांकि आप लोग ऊपर नीचे कर लिखिए, ऊपर वाला तो रहेगा ही रहेगा हमारे पास ऐसे। इसमें क्यों चेंज कर दें, कैसे 1 प्लस tan स्क्वायर ए कर दें, tan स्क्वायर ए आगे पीछे कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बटे tan स्क्वायर ए, ये वर्गमूल के चिन्ह में। अब आपका आ गया, पलट जाएगा, भिन्न का भिन्न में भाग होगा तो ये tan स्क्वायर ऊपर चला गया ऐसे, tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब ये वर्गमूल के चिन्ह में है तो वर्गमूल के चिन्ह में आ जाएंगे, ध्यान रखना। हमें लाना किस पद में, ध्यान रखना सेक एक पद में। अब आपको पता है कि tan स्क्वायर ए में हम क्या करें, इसमें एक जोड़ दे घटा दे, हमें चूँकि सूत्र के रूप में लाना सर्वसम का रूप में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए +1 -1 में 0 होगा, ऊपर वाला राशि आएगा और नीचे आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देख रहे हैं इसमें। तो अभी आपके पास सर्वसम क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बताया था, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर का आपके पास आता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। सर्वसम का ही है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए, कहीं ब्रैकेट में से लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर
सेक स्क्वायर ए फार्मूला हो गया प्लस सब्सम का हो गया, ये लिख दीजिए। तो ये नीचे भी सेक स्क्वायर ए, ऊपर सेक स्क्वायर ए -1 आ गया। अब इसी को आप क्या करेंगे, वर्गमूल हटा देंगे तो ऊपर तो वैसे रहेगा सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे का वर्गमूल हट जाएगा तो हो जाएगा सीधे सेक ए, ऐसे। तो साइन ए आपका निकल गया, अतः साइन ए बराबर आ गया साइन ए किसके रूप में, सेक ए के रूप में, वर्गमूल सेक स्क्वायर ए -1 बटे सेक ए, ये हमारा साइन का आ गया। अब हमें निकालना है, चलो पार्ट भी बना दें दूसरा, और तीसरा इसका आ जाएगा साइन के बाद कासेक नंबर आता है, तो कासेक का बहुत आसान है, जानते हैं 1/सेक ए, इसको बहुत आसान है। अब आता है आपका tan ए, तीसरा साइन का tan होता है tan ए, अरे इसमें लिख दिया। tan को कैसे लिखेंगे, tan को लिख सकते हैं अंडर रूट करके tan स्क्वायर ए, ये हो गया tan ए। फार्मूला आपके पास पता है, इसको एक बार जोड़ दीजिए, 1 + tan स्क्वायर ए -1, तो ये आ जाएगा आपका 1 + tan स्क्वायर। अभी यहाँ लिखा फार्मूला सेक स्क्वायर ए -1, तो लास्ट में आप लिख दें tan ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ये बन गया आपका। अब साइन का tan हो गया, अब इसका व्युत्क्रम कोसेक, कोसेक साइन ए का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, तो थोड़ा वो भी चलेगा आपका लंबा। कोसेक को लिख सकते हैं, कोसेक को अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए, अभी हम लोग पहले लिखे हैं, ठीक वही चलेगा। कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + काट स्क्वायर ए, यहाँ देखिए कोसेक से अंडर रूट कर दिया, वर्गमूल से कोसेक स्क्वायर ए, और ये फार्मूला है 1 + काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं 1 + काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अभी आपके जो फार्मूले हैं एक प्रकार से आपके दिमाग के उपज हैं, कैसे कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या लाना है, ध्यान रखना, सेक के पदों में, तो 1 + काट स्क्वायर ए हो गया। अब इसी को हम क्या करें, चेंज कर दें सेक के पदों में, तो कैसे होगा सेक के पदों में देखिएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे, वर्गमूल चिन्ह रहेगा 1 रहेगा, इसको 1/tan स्क्वायर ए रहेगा, ठीक है। अभी ऊपर लगाए हम लोग ऐसा सवाल, फिर यहाँ देखिए tan स्क्वायर ए आपका लघुत्तम हो गया, ऊपर आ गया tan स्क्वायर ए +1, ये सब वर्गमूल के चिन्ह में आ गया। इसको 1 + tan स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये थोड़ा पलट जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए बटे tan स्क्वायर ए। अभी आप लगाए हैं ऊपर 1 + tan स्क्वायर क्या लिखे हैं, सेक स्क्वायर ए, तो ये ऊपर होगा आपका सेक स्क्वायर ए बटे tan स्क्वायर ए। तो इसमें वही चेंज कर लीजिए, 1 + tan स्क्वायर ए -1, तो 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए भी हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जरा देखिए कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर ए नीचे होगा, इसकी जगह 1 + tan स्क्वायर के ऊपर सेक स्क्वायर ए -1, दोनों के वो कर देंगे। अब वर्गमूल हटा दीजिए, पूर्णांक हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। ये अब क्या बचा आपके पास, केवल सीधे बचा कॉट का, क्योंकि कॉस तो है ये तुम 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 आ गए, एक सेक अपने आप ऑलरेडी है, और सीधे कॉट ए को लिख सकते हैं, एक जो आपका 5वां पार्ट, कोसेक के बाद सेक लिखना आवश्यकता नहीं है, कॉट, ये इसको लिख सकते हैं कॉट ए को 1/tan ए। अब tan ए को पुनः अंडर रूट कर दीजिए, 1/√tan स्क्वायर ए। अभी हमारे पास जो फार्मूला चल रहा है वो यूज़ करेंगे,
कैसे? 1/tan² में 1 जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, बस 1/1 + tan² होता है sec² है -1। तो ये आपका लास्ट में आएगा cot A बराबर 1/sec²A-1। इस बार जिस बच्चे को ये पूरा समझ में आ गया, इसका मतलब पूरी जो हमारी सर्वसमीकरण है उसका हल करना वो लगभग समझ गया। तो आज ये 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको देखिए और लगाइए, फिर अगला सवाल इसके बाद करेंगे।